नमस्कार। क्लास 9th मैथ वर्क इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक मेन वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना दी थी, तो अब मैंने आपको सारे टॉपिक लिस्ट कर दिए हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक। देखिए, सेकंड चैप्टर से ये वाले टॉपिक रहेंगे। एक तो इसमें रहेंगे प्लेटों से रिलेटेड, ठीक है। दूसरे मेन टॉपिक रहेंगे अर्थक्वेक जोन से रिलेटेड। तो जो प्लेट से रिलेटेड टॉपिक हैं ये हम वर्ल्ड मैप पर प्रैक्टिस करेंगे, और अर्थक्वेक जोन जो है ये इंडिया के मैप पर रहेंगे, ठीक है। फिर अगला चैप्टर जो है इसमें ऑन अराइवल ऑफ द मानसून और रिट्रीटिंग यानी विड्रॉल ऑफ द मानसून, तो ये भी इंडिया मैप पर ही इनका अभ्यास करते हैं, ठीक है। अभी सारे मैं एक बार पहले आपको लिस्ट बता देता हूँ, फिर इसको हम मैप पर प्रैक्टिस करेंगे कि इनमें से कोई टॉपिक आपसे पूछा जाए। तो ऐसे ही फिर हिस्ट्री के टॉपिक हैं, ये भी इंडिया मैप पर रहेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, ये भी इंडिया मैप से रिलेटेड रहेंगे। देन आपसे सिविलाइजेशन पूछी जाएंगी, तो ये आएंगी वर्ल्ड मैप पर कि वर्ल्ड मैप पर दिखाएं, ठीक है। इसी प्रकार से वैदिक एज से रिलेटेड 2 टॉपिक रहेंगे जो इंडिया मैप पर पूछे जाएंगे, ठीक है। देन आएगा सिल्क रूट, ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। फिर आ जाएगी आपकी बुक सेकंड यानी पार्ट नंबर 2। इसमें से जो पेरुवियन ये करंट है, ओशन करंट, ये इनका अभ्यास आपका वर्ल्ड मैप पर अभी करेंगे, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप के टॉपिक हैं। फिर एरिया अफेक्टेड बाय द सुनामी, ये भी वर्ल्ड मैप का टॉपिक रहेगा, ठीक है। देन है आपका इंडिया से रिलेटेड कुछ जो मेडाइवल इंडिया था, हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, ये इंडिया मैप पर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी लिस्ट दिखा दी है। अब इनका बारी बारी से अभ्यास करते हैं कि अगर इनमें से कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं चैप्टर नंबर 2, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि प्लेट बताइए। तो मैं एक बार सारे सीक्वेंस से एक एक करके बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए पेपर के दौरान, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, उसमें प्लेटों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मैप पर पैसिफिक प्लेट दिखाइए, पैसिफिक, तो आप यहाँ पर पैसिफिक लिखेंगे, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। या तो यहाँ लिखिए या आप इस वाले एरिया में लिख सकते हैं। देन आपसे यदि ये पूछा जाए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाइए, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये वाला जो हिस्सा है आप इस वाले को दिखा देंगे। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देन आपसे अगर मान लो ये पूछा जाए कि यूरेशियन प्लेट दिखाओ, तो ये वाला जो सारा हिस्सा है ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। देन आपसे यदि अफ्रीकन प्लेट पूछे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसके आसपास का ये जो वाटर का एरिया है, तो ये सब अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। इनमें से कोई भी 1 या 2 आपके पेपर में आएंगी, तो हम बारी बारी से एक बार सबका अध्ययन कर लेते हैं। देन यदि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पूछे, तो आप नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर लिख देंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन पूछे तो यहाँ पर लिख देंगे साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिका के ऊपर। अंटार्कटिका प्लेट पूछे तो आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप पर दिखाएंगे अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, जो अंटार्कटिका ओशन के उस पे कॉन्टिनेंट के आसपास है, ठीक है। ये तो थी मेन 7 प्लेट लार्ज जो हैं। इसके अलावा आपसे कुछ छोटी प्लेटें पूछी जा सकती हैं, जैसे इसमें आपका है एक पूछी जाएगी कोकोज प्लेट, ठीक है। यदि कोकोज पूछे तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कोकोज। यदि आपसे नजका पूछी जाए, तो साउथ अमेरिका के यहाँ पर जो पेरू है और चिली है, इसके साइड में वेस्ट की ओर नजका, यहाँ पर नजका है। यदि कैरेबियन प्लेट पूछे जाओ, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट की ओर जहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर है कैरेबियन, ठीक है। तो कैरेबियन है, मैं यहाँ पर नेम नहीं लिखता, ऑलरेडी जगह काफ़ी कवर हो चुकी है हमारे मैप की, तो ये कैरेबियन प्लेट है, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड के मैप पर अरेबियन प्लेट दिखाओ, तो अरेबियन देखिए ये है अरेबियन, जहाँ पर अरब कंट्री वो है अरब पेनिनसुला, तो ये अरेबियन प्लेट है, ठीक है। तो ये होगी प्लेटों से रिलेटेड जो आपसे पूछी जाएंगी नॉर्मली। इसके अलावा एक और पूछी जा सकती है फिलीपाइंस प्लेट।
देखिए जहाँ पर फिलीपींस कंट्री है, जहाँ पर अभी 2-4 दिन पहले 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप भी आया है, तो वो यहाँ पर इस प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण ही आया है। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में और वियतनाम, चाइना, इनके पूर्व में फिलीपींस है। तो ये है फिलीपाइंस प्लेट, ठीक है। तो ये थी। इसके अलावा इसमें से और आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इन्हीं प्लेटों से रिलेटेड दूसरा एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड के मानचित्र पर वो एरिया दिखाओ जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर ये है, मैंने जो आपको लिस्ट दी है उसमें भी मैंने इसको मेंशन किया है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट पूछे तो आप इंडिया के यहाँ पर हिमालय में दिखा दो कन्वर्जेंट, जहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट उन दोनों की टक्कर हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हैं। देन आपसे पूछेगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो ये जो अटलांटिक ओशन ना, इसके बीच में एक एरो बनाइए और यहाँ पर दोनों तरफ अपोजिट साइड में एरो दिखा दो। तो ये यहाँ पर है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ से ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो अगर डाइवर्जेंट का पूछे तो ये आप दिखा देंगे। देन आपसे अगर ये पूछे कि रिंग ऑफ फायर दिखाइए, अगर वर्ल्ड का मैप आएगा तो आप देखिए यहाँ न्यूजीलैंड के यहाँ से शुरू करिए, ऑस्ट्रेलिया के पास से फिलीपींस होते हुए चीन, जापान के पूर्वी हिस्से और रसिया के पूर्वी हिस्से, और फिर अलास्का से आगे जहाँ साउथ रॉकीज माउंटेन वहाँ से, फिर मैक्सिको होते हुए एंडीज पर्वत तक। तो ये एक पूरा का पूरा रिंग बन जाएगा जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी पैसिफिक ओशन के सभी किनारों पर आप ऐसा दिखा देंगे, रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है इसी चैप्टर से कि इंडिया के मानचित्र पर आपने दिखाने हैं उसके जोन 8 मैग्नीट्यूड के। तो 8 मैग्नीट्यूड का एरिया, एक तो आप कच्छ का रण दिखा सकते हैं और एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सब में 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आने की संभावना है, ठीक है। देन आपसे पूछता 5 to 7। 5 to 7 में लद्दाख हो गया, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। इसके अलावा 5 to 7 में दिल्ली है, हरियाणा है। तो ये वाला जोन उत्तर प्रदेश, ये 5 to 7 का जोन है। अगर ये मैप पे पूछे तो ये दिखा दो, ठीक है। देन आपसे फिर 4 से 6 का पूछता है, तो 4 से 6 में आप मध्य भारत का एरिया दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एरिया यहाँ पर है, राजस्थान का कुछ एरिया है, ठीक है, गुजरात के अन्य भाग हैं। तो ये 4 पॉइंट से लेके और 6.5 तक के अर्थक्वेक यहाँ पर आ सकते हैं। देन आपसे पूछता लो इंटेंसिटी का, तो साउथ इंडिया के कोस्टल एरिया आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 4 का अर्थक्वेक आने की संभावना है। सबसे कम लो इंटेंसिटी का पूछे तो जो सेंट्रल इंडिया है यानी प्लेट्यू एरिया, वहाँ पर सबसे कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आने की संभावना। तो ये आपका ये था दूसरे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि भारत के मानचित्र पर अराइवल ऑफ द वो दिखाइए मानसून। यदि 25 मई की पूछे तो आप यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और ये पाक खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर दिखा दीजिए। ये है 25 मई, यहाँ पर 25 मई तक मानसून आ जाता है। 1 जून की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जून दिखाओ, तो हाफ केरला और हाफ तमिलनाडु में दिखा दो 1 जून। 5 जून पूछे तो नॉर्मली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और फिर नॉर्थ ईस्ट इससे होते इसका बे ऑफ बंगाल से होते हुए वेस्ट बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से और बिहार, यहाँ तक 15 जून तक आ जाती है, ठीक है। वो 5 जून तक, ठीक है। इसके अलावा 10 जून पूछे तो 10 जून में गोवा हो गया, मुंबई, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक 10 जून तक मानसून आ जाती है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अगर 15 जून पूछे तो आप महाराष्ट्र को कवर कर दो, मध्य प्रदेश को कवर कर दो, उत्तर प्रदेश को कवर कर दीजिए और उत्तराखंड तक पहुंच जाइए। तो यहाँ तक 15 जून में आ जाती है, ठीक है। फिर अगर पूछे 1 जुलाई, तो 1 जुलाई में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक 1 जुलाई
हरियाणा में 29 जून तक आती है, तो 1 जुलाई में ये कवर हो जाएगा। और 15 जुलाई पूछे तो गुजरात और राजस्थान को कंप्लीट कर दीजिए। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, कोई भी अब इनमें से कोई भी डेट आपसे पूछे तो आप इनको ऐसे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से रीट्रीटिंग का पूछेगा, तो रीट्रीटिंग में आप क्या करेंगे, अब रीट्रीटिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मानसून का जो अराइवल का सीज़न होता है वो जून से लेकर और सितंबर तक रहता है। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर डाउन आना शुरू हो जाता है और जो है मानसून पौने लौटना शुरू हो जाती है। तो रीट्रीटिंग में क्या करेंगे, जैसे 1 सितंबर पूछे तो आप गुजरात राजस्थान दिखा दो। ठीक है, 1 सितंबर को यहाँ पर हो गया। हरियाणा वगैरह से, पंजाब से यहाँ पर 15 सितंबर तक आप दिखा सकते हैं। 15 सितंबर कहिए या 1 अक्टूबर, इसके आसपास का कुछ एरिया और दिखा दो। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत अप डाउन हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार जो है फिक्स डेट नहीं होती, संभावित है। ठीक है, धीरे धीरे विड्रॉल इसका हो जाता है मानसून का। ठीक है, 15 अक्टूबर तक नॉर्थ इससे इंडिया से लौटना शुरू हो जाती है। 1 नवंबर तक आते आते जो है लगभग इंडिया से जो है ये लौट जाती, खासकर मैदानी भाग से। फिर दिसंबर की बात आती है तो तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश करती है मानसून की पौने लौटती हुई, और 15 दिसंबर तक लगभग ऑल इंडिया से मानसून लौट जाती है। तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद आपसे जो है अगला मैप जो है वो पूछा जाता है इससे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं मैप को। ठीक है, तो वो भी इंडिया के मैप पर ही आपसे टॉपिक आएंगे कि इंडिया के मैप पर ये टॉपिक आपने दिखाने हैं। जैसे जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आपके लिए हैं अभ्यास के, वही पेपर में आने की उम्मीद है। जैसे नंबर 1 पूछता है बुर्ज होम, तो यहाँ पर है बुर्ज होम। ठीक है, मैं इसको BH लिख देता हूँ, बुर्ज होम आप समझ जाना। देन आपसे पूछ रहा है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। ठीक है, अगला आपसे पूछता है हुल्लर। ठीक है, हुल्लर जो है ये आपका है इसमें क्या बोलते हैं, कर्नाटका में। ठीक है, तो कर्नाटका में ये आप दिखाएंगे जहाँ अपना साउथ मध्य कर्नाटका में हुल्लर आप दिखाइए, यहाँ पर है हुल्लर। उसके बाद आपसे ये पूछता है, मैं लिस्ट देख लेता हूँ एक बार, चिरांड पूछता है, तो ये है इसमें बिहार में। ठीक है, बिहार के लगभग बीच में आप निशान लगा के यहाँ पर CHIRAND, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछता है भीम बेटी का। भीम बेटी का आपका है इधर मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीम बेटी का। ठीक है, यहाँ पर पुराने वो मिलती हैं। इसके अलावा दैन पूछता कुरनूल के जो हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, यहाँ पर निशान लगाएंगे बिल्कुल और लिख देंगे आप कुरनूल केव्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा मुंबई पूछता, तो वो महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई, वहाँ पर भी हैं पुराने वे। और कोलकाता। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। तो हिस्ट्री के टॉपिक यही आने हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लेने। दी अर्लीस्ट पीपल एंड दी स्टोन एज, चैप्टर 4 से यही टॉपिक थे। अब उससे अगला जो चैप्टर है उसमें आपसे जो पूछे जाने हैं वे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो एक बार मैप क्लियर कर लेते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो उनमें से सबसे पहले पूछता है हड़प्पा। तो हड़प्पा देखिए जहाँ पर पाकिस्तान है, लगभग पंजाब के सामने आप दिखा देंगे, पंजाब के सामने पाकिस्तान में लिखिए हड़प्पा। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आप लिख सकते हैं हड़प्पा। ठीक है, इसके अलावा दैन पूछता मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध प्रांत में इंडस वैली में मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उससे आगे पूछता लोथल, तो जहाँ गुजरात है अहमदाबाद के आसपास, वहाँ पर पुराने टाइम में लोथल होता था, बंदरगाह होती थी ये। उसके आगे पूछता धोलावीरा, तो कच्छ के रण में है धोलावीरा, गुजरात में ही है ये धोलावीरा। तो ऐसे आप दिखा देंगे। उसके बाद पूछता कालीबंगा, तो जयपुर से थोड़ा सा राजस्थान में जहाँ जयपुर है उसके आसपास से आप निशान लगाएंगे
और वहाँ पर लिख देंगे कालीबंगा, कालीबंगा। उसके बाद पूछता बनावली, बनावली है फतेहाबाद में, हरियाणा में। देन पूछता राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है हिसार में, राखीगढ़ी। फिर पूछता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है वो बिल्कुल दिल्ली के सामने से आप थोड़ा सा दूर हट के लगाएं, यमुना और गंगा के बीच में दोआब बेल्ट में, ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये है आलमगीरपुर। तो ये आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा अगर पूरा ही एरिया पूछे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया दिखाओ, तो इस सारे एरिया को आप जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एरिया है इसको आप दिखा सकते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया था। अब इसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट जो मैप है वो पूछेगा वर्ल्ड मैप पर, कि वर्ल्ड मैप पर हिस्टोरिकल जो प्राचीन ये रही हैं सिविलाइजेशन, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो वे सिविलाइजेशन जो जो रही हैं तो उनको हम एक बार देखते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि उनका अभ्यास किया जा सके। तो जो आपके सिलेबस में है पुरानी सभ्यताओं में से, उनमें जो जो पूछी गई है वो पूछता है कि पुरानी सिविलाइजेशन जो विकसित हुई, ये इनको वर्ल्ड मैप पर आप दिखा दो। तो एक बार देखते हैं वर्ल्ड मैप पर कौन सी सिविलाइजेशन आपसे पूछता है। तो नंबर 1 पूछता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया, तो जहाँ इराक है, यहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विकसित थी। दजला फरात का एरिया था, तो इस वाले एरिया में आप दिखाएंगे मेसोपोटामिया। ठीक है, देन आपसे पूछता है कि वर्ल्ड मानचित्र पर इजिप्ट सिविलाइजेशन दिखाइए। इजिप्ट जहाँ पर नाइल रिवर बहती है अफ्रीका में, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, उससे आगे पूछता है चाइना सिविलाइजेशन। तो चाइना के पूर्वी भाग में आप निशान लगाइए, यहाँ वांगो रिवर की वैली में ये विकसित हुई थी चाइना सिविलाइजेशन। ठीक है, और अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन पूछे तो भारत और पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में आप दिखा देंगे हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे वर्ल्ड मैप पर पूछे जाना है। इसी प्रकार से कुछ आपसे नेक्स्ट पूछता है कि जो है इंडिया के मानचित्र पर सप्त सिंधु प्रदेश, उसको दिखाना है। ठीक है, तो मैं ब्लैंक मैप पर ही दिखा देता हूँ। हालांकि पॉलिटिकल मैप अगर आए तो पॉलिटिकल मैप पर भी आप दिखा सकते हैं। तो कौशल प्रदेश पूछेगा एक, तो कौशल प्रदेश, तो कौशल प्रदेश जहाँ आज हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा है, तो इस वाले प्रदेश में होता था कौशल। ठीक है, प्रदेश। देन आपसे पूछता सप्त सिंधु, तो जहाँ पर पुराने टाइम में पूरा पाकिस्तान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये वाला जो एरिया था, यानी 5 नदियों का एरिया, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, इन सब एरिया को यहाँ पर सप्त सिंधवा के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाना है वो है वर्ल्ड मैप पर सिल्क रूट। तो वर्ल्ड मैप पर उसको देखते हैं सिल्क रूट। तो आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा पेपर में, तो उसके ऊपर आपने सिल्क रूट दिखा देना। तो सिल्क रूट कैसे दिखाओगे आप, चाइना से शुरू हो जाओ। ठीक है, चाइना के पूर्वी भाग से मंगोलिया होते हुए, ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान वगैरह यहाँ से होते हुए इस्तांबुल तक चले जाना। इसका दूसरा हिस्सा ये था तिब्बत से होते हुए, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान का, वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा, अफ़गानिस्तान का हिस्सा। तो यहाँ पर था सिल्क रूट। यहाँ पर कारवां होते थे, ऊँटों पे ले जाते थे रेशम को चाइना से। ठीक है, तो ये थे आपकी पहली बुक के मैप प्रैक्टिस। ठीक है, पहली बुक से इतना ही टॉपिक आने आपके। ठीक है, तो दूसरे हो जाएंगे आपके बुक नंबर 2 से। तो उसमें जो मेन आपसे ओशन करंट पूछी जाएंगी। अगर आपसे पेरुवियन करंट पूछे तो आप यहाँ पर दिखाएंगे पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो ये कोल्ड करंट है, पेरू तट पर बहती है, और ये करंट जो है उससे अल नीनो से भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर है पेरुवियन करंट, इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं।
उससे अगली पूछता है बेंगुएला करंट। जो दक्षिण अफ्रीका है इसके पश्चिम में यहाँ पर है बेंगुएला, ठीक है, बेंगुएला करंट। अगर गल्फ स्ट्रीम पूछे तो आप कैरेबियन सी के पास से शुरू हो जाओ, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए और एक एरो लगाते हुए अटलांटिक ओशन से लेकर नॉर्वे तक आ जाओ, तो ये है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अगली पूछता है लेब्राडोर। देखिए कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में दक्षिण की ओर एरो लगा दो और वहाँ पर नाम लिख दो लेब्राडोर, क्योंकि यहाँ पर लेब्राडोर आइलैंड है और यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जल की धारा बहती है। उससे अगला पूछता अलास्का करंट। अलास्का करंट जो है गर्म जल की धारा है जो अलास्का के पास बहती है, ठीक है। वर्ल्ड मैप पर अलास्का के पास लगाइए एरो। देन पूछता क्यूरोसियो। देखिए जापान के पूर्व में एक जल धारा इक्वेटर से नॉर्थ की ओर आती है, वो तो है क्यूरोसियो, ये गर्म जल की धारा है, ठीक है। और कमचटका प्रायद्वीप है रसिया का, वहाँ से साउथ की ओर एक जल धारा आती है, वो होती है ठंडी जल धारा, उसको बोला जाता है ओयोसियो, ठीक है। तो यही वाटर करंट आपसे नॉर्मली पूछी जानी। अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें आपसे पूछेगा कि 2001 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, तो वो आई थी यहाँ पर जावा सुमात्रा में, अर्थक्वेक आया था, उसके कारण से ये सारा एरिया इंडियन ओशन का लगभग 13 देश, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ठीक है, वहाँ तक, जावा सुमात्रा, बोर्निया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब में सुनामी आई थी। तो ये एरिया आप दिखा दोगे सुनामी से इफेक्टेड, ठीक है। अब एक ही बच गया आपका, जो आना है आपसे, वो पूछेगा कि इंडिया के मैप पर कुछ जो है ना वे दिखाने आपने मिडाइवल एज के राष्ट्रकुल वगैरह, ठीक है, कि वहाँ पर कौन सी जो हमारे ये थे, जैसे एक तो पूछेगा गुज्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, इस वाली बेल्ट के अंदर आप यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार दिखा देंगे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आपसे पूछ सकता है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट थे साउथ इंडिया में, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वर्तमान में जो है कर्नाटका, इन सब हिस्से में यहाँ पर थे राष्ट्रकूट, ठीक है। स्पेलिंग आप बाद में लिस्ट में से मिला लेना, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। देन आपसे उत्कल प्रदेश पूछे तो जहाँ उड़ीसा है आज का, तो वहाँ पर था उत्कल प्रदेश, ठीक है। चालुक्य पूछे तो जहाँ आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ पर चालुक्य प्रदेश, ठीक है। और एक मैं देख लेता हूँ लिस्ट में और कौन सा पूछा, वेंगा पूछा है, ठीक है, वेंगा, जहाँ आज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सब, तो उस ज़माने में यहाँ पर वेंगा प्रदेश ये कहलाता था, तो ये आप दिखाएंगे वेंगा, ठीक है। तो ये था, तो ये थी आपकी मैप के रिलेटेड टॉपिक जो आपसे पेपर में पूछे जाने हैं। तो ऐसे आपने इनका बार बार अभ्यास कर लेना। ब्लैंक मैप ले लो वर्ल्ड का और इंडिया का, पेंसिल और रबड़ ले लो, और पूरी लिस्ट ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके आधार पर हर रोज़ के थोड़े थोड़े टॉपिक सिलेक्ट कर लो, हर चैप्टर से एक एक टॉपिक जो है वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप पे भर के प्रैक्टिस करते रहो। तो जब भी आपका पेपर आएगा, मान लो हाफ ईयरली पेपर आता है, तो उसमें जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से आएंगे, और एनुअल एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक एक साथ आएंगे। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दी हैं, एक प्रैक्टिस की और एक मेन वीडियो। तो कोई भी टॉपिक आपका मैप रिलेटेड नहीं रुकेगा। मिनिमम 5 नंबर का मैप तो आना ही आना है, और हो सकता है कि स्कूल टीचर डिस्कस करके एक वर्ल्ड का मैप दे दे 5 नंबर का और एक इंडिया का दे दें, तो 10 नंबर आप